who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. पीएम मोदी के एक फैसले से जिनपिंग को आया पसीना। दौड़ते भागते अफ्रीका की ओर बांटने लगे अरबों खरबों। आखिर क्यों चीन भारत के एक फैसले से अफ्रीका में अरबों खरबों बांट रहा है? क्या वाकई चीन अफ्रीका की कंगाली हालात को सुधारना चाहता है? क्या वजह है कि चीन अफ्रीका में 4 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करने का फैसला कर चुका है? क्या इस मेहरबानी से वाकई चीन अफ्रीका की गरीबी को दूर करना चाहता है या फिर इसमें कोई और राज छुपा हुआ है? क्यों चीन भारत और यूरोपीय देशों के साथ व्यापार नहीं कर पा रहा है? पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि चीन के होश उड़ गए हैं? चीन भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्यों उत्सुक है? क्या वाकई चीन का पत्ता यूरोपीय देश और भारतीयों से साफ होने वाला है? FOCAC क्या है और क्या ये सुर्खियों में बना हुआ है? आइए जानते हैं। दोस्तों, अफ्रीका आज न सिर्फ अपने गरीबी आकार के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे ज्यादा आबादी वाले महाद्वीप में शुमार किया जाता है, बल्कि ये वही जगह है जहां से मानव सभ्यता की शुरुआत भी हुई थी। और ऐसा हम नहीं, कई रिपोर्ट्स का कहना है कि अफ्रीका में होमो सेपियंस रहा करते थे और फिर ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलते चले गए। लेकिन अफ्रीका की पहचान यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अफ्रीका अपने बेशकीमती संसाधनों के लिए भी जाना जाता है। इसी खजाने को लूटने के लिए कई ताकतों ने अफ्रीका और यहाँ के लोगों को अपने कब्जे में लिया और लंबे समय तक उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखा। उस वक्त तो जैसे तैसे अफ्रीका ने अपनी गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी, लेकिन अब फिर से वही गुलामी का दौर आने की आशंका है और अफ्रीका की कमान होगी चीन के हाथ में। जहां वही चीन जो दुनिया में सबसे ऊपर दिखने की चाहत रखता है और जो दूसरे देशों को कर्ज देकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपना गुलाम बना देता है। उन देशों में अपने मन चाहे प्रोजेक्ट चलाता है, बिजनेस को एस्टैब्लिश करता है और यही सब अफ्रीका में भी दिखने वाला है, बल्कि दिखना शुरू हो गया है। चीन हमेशा से अफ्रीका की तरफ झुकता आया है। जैसे 1950 में अफ्रीका के देशों में चल रहे आज़ादी के आंदोलनों में चीन ने अफ्रीका का साथ दिया था, इस तरह इन दोनों के बीच रिश्ते काफी समय से मजबूत बने हुए हैं। 19वीं सदी के दौर से ही चीन ने अफ्रीका में पैर जमाने शुरू कर दिए थे और चीन का पहला प्रोजेक्ट था तंजानिया जाम्बिया के बीच रेल नेटवर्क। इसके बाद चीन ने अफ्रीका में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और फिर आया साल 2000 जब चीन ने FOCAC की नींव रखी। लेकिन ये FOCAC है क्या? इसे जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फोरम ऑफ चाइना अफ्रीका कॉरपोरेशन ये एक तरह की समिट है जिसे चीन अफ्रीका के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हर 3 साल बाद आयोजित किया जाता है। ये मंच आपसी संबंध में सुधार के लिए बनाया गया था ताकि दोनों देश मिलकर एक दूसरे के साथ व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाएं। लेकिन इस मंच के जरिए चीन अफ्रीका को बड़े बड़े लोन्स देने लगा, कभी निवेश तो कभी आर्थिक मदद के नाम पर। इस तरह चीन ने 2000 से 2018 तक अफ्रीका में करीब 14 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दी। वहीं IMF की रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि साल 2023 में अफ्रीका और चीन के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट से करीबन 24 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है। जहां अफ्रीका चीन को कच्चा माल भेजता है तो वहीं चीन अफ्रीका को फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। इस तरह दोनों में सामान का आदान प्रदान होता है। अफ्रीका के खजानों में लिथियम, कोबाल्ट, प्लैटिनम जैसे तमाम चीजें मौजूद हैं जिनकी चीन को जरूरत है और शायद इन्हीं संसाधनों के खजाने को देखते हुए चीन एक दांव और खेलना चाहता है। जी हां, चीन ने कहा कि वो अफ्रीका में 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और करेगा और इस निवेश की वजह है अफ्रीका की आर्थिक स्थिति में सुधार, अफ्रीका की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना। लेकिन क्या वाकई चीन किसी देश के लिए इतना फिक्र कर सकता है? इस इन्वेस्टमेंट को लेकर 4 से 6 सितंबर 2024 के बीच चर्चा का फैसला किया गया और यह चर्चा FOCAC का 9वां संस्करण था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद ऐलान किया कि वो आने वाले 3 सालों में अफ्रीकी देशों को $50 अरब से ज्यादा का कर्ज देने जा रहे हैं। वहां बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इस सम्मेलन में चीन ने अफ्रीका के कई देशों को इनवाइट किया था और इस सम्मेलन में शिरकत करने वाले अफ्रीकी करीब 50 देश के नेता पहुंचे। इन अफ्रीका के देशों को चीन ने यह भरोसा दिलाया कि यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ उनके देशों की भलाई के लिए है, न कि इसमें चीन की कोई साजिश छुपी हुई है। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन उद्योग, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और निवेश में अफ्रीका के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। चीन अफ्रीका को आधुनिक चीजें मुहैया कराएगा और ये सब इसलिए ताकि अफ्रीका से गरीबी के बादल हट सके।
जिन अफ्रीकन देशों की पहचान गरीबी, क्राइम्स और बेरोजगारी से होती है, वो देश खुद को पावरफुल, अमीर और क्राइम फ्री देश में शुमार कर सकें। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या सच में चीन ये इन्वेस्टमेंट अफ्रीका की शक्ल बदलने के लिए कर रहा है? आइए अच्छे से समझते हैं। चीन की इन्वेस्टमेंट की वजह है भारत और यूरोपियन देश। दरअसल भारत ने सोलर पैनल के इंपोर्ट पर यानी कि आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। उधर अमेरिका, कनाडा सहित तमाम यूरोपियन देश ने चीन से इन सामानों के एक्सपोर्ट पर 100% टैक्स तक लगा दिया है, जिस वजह से चीन को अपने प्रोडक्ट्स, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह बेचने के लिए बाजार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए चीन अफ्रीका जैसे दूसरे बड़े कॉन्टिनेंट को ही अपने सामान बेचने के लिए बाजार के तौर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहा है। भारत और चीन के बीच रिश्ते कैसे हैं, ये हर कोई जानता है। चीन एक तरफ जहां भारत के साथ दुश्मनी रखता है, उसे नीचा दिखाने, उसके दुश्मनों के साथ मिलकर उसे कमजोर बनाने का प्लान बनाता है, वहीं दूसरी तरफ चीन भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत बनाने के लिए कई बार पहल कर चुका है। एक बार चीन के राजदूत जू फियोंग ने भारत को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश भी की थी और ये वक्त था लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स का। तब भारत में सू फियोंग ने सोशल मीडिया पर तपती गर्मी, भयानक धूप और लू की तस्वीरें पोस्ट की और इन तस्वीरों के जरिए यह एहसास दिलाने की कोशिश की थी कि चीन किस तरह ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का मास्टर है और भारत की नई सरकार उनके साथ मिलकर इस मामले में काम कर सकती है। इसके अलावा भी सी फियोंग ने एक ट्वीट किया था और लिखा था कि चीन एनर्जी व्हीकल यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल या बैटरी चलने वाले व्हीकल सेक्टर में भारत को सपोर्ट करने के लिए राजी है, लेकिन भारत सरकार ने चीन के इस प्रपोजल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। अब तो भारत सरकार चीन के सोलर पैनल के इंपोर्ट पर रोक लगाती हुई भी नजर आ रही है। सोलर पीवी सेल्स मंगाने पर भारत ने रोक लगा दी है, जिससे चीन को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि उसका माल बिक नहीं पा रहा है। दरअसल पहले भारत में इंपोर्ट करने के वाले मॉड्यूल या पैनल के रूप में असेंबल किए गए फोटोवोल्टिक सेल में चीन का हिस्सा 82% का हुआ करता था, लेकिन भारत के इस फैसले के बाद इंपोर्ट में और चीन के एक्सपोर्ट में काफी गिरावट देखने को मिली है। भारत की तरफ से तो नुकसान उठाना ही पड़ रहा था, साथ ही यूरोपियन देश भी चीन से मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनसे मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि प्रोडक्ट की कीमत आसमान छू रही है। अब जब प्रोडक्ट इतना ज्यादा महंगा बिकेगा तो लोग इन्हें लेने से पीछे हटेंगे। यही वजह है कि इस महंगाई ने चीन के प्रोडक्ट की सेल को रोक दिया है और चीन अपने प्रोडक्ट्स कई देशों से वापस मंगा रहा है। भारत यूरोपियन देश के बाद अब चीन को अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई भी बाजार नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अफ्रीका को मोहरा बनाया और अब चीन की प्लानिंग है कि अफ्रीका के साथ रिश्ते मजबूत करके वह मार्केट बनाएगा, क्योंकि भारत तो मेड इन इंडिया की मुहिम छेड़ चुका है। इसलिए अब मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स अफ्रीका में बेचे जाएंगे और अफ्रीका के लोग इन्हें हाथों हाथ लेंगे। बता दें कि अफ्रीका के ज्यादातर देश यंग कंट्रीज में शुमार किए जाते हैं और 2030 तक पूरी दुनिया का 42% नौजवानों का हिस्सा अफ्रीका में ही मौजूद होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन को कितना मुनाफा होगा। लोग पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, अपने देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद पहुंचाएंगे और चीन ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी प्रोडक्ट्स लाए हैं, वो चीन को मोटी रकम देंगे और फिर चीन का बाजार भी अफ्रीका में होगा और डबल मुनाफा। सभी प्रोडक्ट को साइड में रख दें, सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो बीते समय में चीन और अफ्रीका के बीच 25 अरब युआन का बिजनेस हुआ है और इसमें 72% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि आगे आने वाले वक्त में ये प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए चीन भर भर कर अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहा है और अब तक चीन कई देशों को लोन दे चुका है, कर्ज भी दे चुका है और आर्थिक सहायता भी चीन ने प्रदान की है। और जिन भी देश में चीन का पैसा फंस गया है, वहां से चीन ने दुगुनी वसूली की है। कर्ज के तले दबे कई अफ्रीकी देश तो डिफॉल्टर भी साबित किए गए हैं और आज पाकिस्तान भी कंगाली के रास्ते पर खड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा चीनी के कर्जदार में गिना जाता है। अब लोगों को अफ्रीका के लिए चिंता सताने लगी है कि कहीं अफ्रीका भी चीन के बेड़ियों में फंस न जाए और इसका शिकार न बन जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन अफ्रीका को अपनी मुट्ठी में करने के लिए सब कर रहा है या फिर वो वाकई अफ्रीका का विकास चाहता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।